हेलो दोस्तों, घुटना जाम हो जाने की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑपरेशन के बाद घुटना कई कारणों से जाम हो सकता है। सबसे प्रमुख कारण जो मैंने देखा है वो ये होता है कि ऑपरेशन के बाद आप पैर को लंबे समय तक सीधा रखें, जैसे 1.5-2 महीने के लिए पैर सीधा ही रखें और बिल्कुल भी ना मोड़ें, तो उसकी वजह से घुटना जाम हो सकता है। दूसरा, अगर बहुत लंबी प्लेट लगा दी जाए, चीरा फाड़ी ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से भी घुटना जाम हो जाता है। एक और वजह ये हो सकती है कि आपको कसरत के लिए बोल तो दिया गया, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी गई कि कैसे कसरत करनी चाहिए, और हर जगह तो अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट होते नहीं है, तो कई बार इसकी वजह से भी घुटना जाम हो जाता है। आदमी का मन हताशा से भर जाता है, क्योंकि घुटना नहीं मुड़ता तो ना तो वो बाइक चला सकता है, ना वो इंडियन टॉयलेट में बैठ सकता है, ना वो कुर्सी पे बैठ सकता है। उसको लगता है कि मेरा पैर ही मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी बन गया है। ऐसे में जब वो रिसर्च करना शुरू करते हैं दोस्तों, तो हर जगह इसका इलाज उपलब्ध नहीं है। कोई तो उनको कहता है कि भेड़ के दूध की मालिश कर लो, कोई कहता है सांडे का तेल लगा लो, कोई कहता है पहलवान के पास चले जाओ, और कोई कहता है चूरन चटनी कर लो। लेकिन दोस्तों, ये सब पुराने ज़माने के तकनीक है, और इनसे अगर आप मालिश करते हो तो पैर और ख़राब हो जाता है। कई बार डॉक्टर उनको ये भी कह देते हैं कि आप प्लेट निकलवा लो और घुटना मुड़ जाएगा। दोस्तों, अगर आपने प्लेट निकलवा ली, फिर तो दुनिया की कोई ताकत आपका पैर नहीं मोड़ पाएगी, क्योंकि प्लेट तो एक सपोर्ट ही देती है, उसको निकलवाना नहीं चाहिए। आज मेरे साथ एक फाइटर मौजूद है जिनका घुटना 20 डिग्री मुड़ रहा था, और हमारे यहाँ पर आके 90 से भी ज़्यादा मुड़ रहा है। आइए इनकी स्टोरी आपसे शेयर करूंगा। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम राहुल सिंह है। राहुल सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आपको घुटना जाम कैसे हो गया था? सर मेरा पहले फ्रैक्चर हो गया था, एक्सीडेंट हुआ था मेरा बाइक से। तो उसके बाद मैं एसआई हॉस्पिटल गया, वहाँ पे ऑपरेशन में उन्होंने टाइम लगा दिया, लगभग 1 मंथ का। 1 महीने तक आपकी सर्जरी नहीं हो पाई थी? नहीं सर, उन्होंने बोला कि स्वेलिंग बहुत है, और जब तक स्वेलिंग नहीं अब आपकी कम होगी तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। ठीक है। तो फिर 1 महीने बाद उन्होंने ऑपरेशन किया। तो ऑपरेशन के बाद सर उन्होंने 45 डेज़ तक सर उन्होंने प्लास्टर मतलब कर दिया, कि बोले कि फ्रैक्चर बहुत बड़ा है, तो अगर नहीं करेंगे तो आपका जो है वो फ्रैक्चर, हाँ मतलब कंडीशन आपकी और इससे ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अच्छा, फिर जब 45 दिन हो गए, फिर आपने पैर बेंडिंग स्टार्ट करी? नहीं सर, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ना थोड़ा मतलब पैर को अंदर की तरफ पुश करो बेंडिंग के लिए। अभी 1 हफ्ते तक आप कुछ मत करो, पैर को नीचे की तरफ पुश करो और ऊपर की तरफ ले जाओ लगभग एंगल को, और पैर स्ट्रेट करके ऊपर की तरफ रखो। तो कितने दिन हो गए थे, मतलब कब आपने वास्तव में बेंडिंग का प्रयास चालू किया? बेंडिंग का सर उसके 15 दिन बाद फिर उन्होंने स्टार्ट किया कि आप बहुत हल्का हल्का बेंड करो। और वेट के लिए भी वो मना कर रहे थे कि वेट अभी मत डालिए आप, क्योंकि अभी कमजोर। मेरे ख्याल से वो काफ़ी घबराए हुए थे कि भाई पता नहीं हड्डी जुड़ी है कि नहीं जुड़ी, इसलिए आपको स्पीड से नहीं करवा पा रहे थे। नहीं सर, वो लोग मतलब कोई चीज़ ऐसे कहते थे तो वो प्रॉपर मतलब उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता था, फुल कॉन्फिडेंस नहीं रहता था उनका। दोस्तों, अगर आप लंबा समय निकालते हो तो फिर जो अपनी पैर की ढकनी, जिसे पटेला या नी कैप कहा जाता है, वो नीचे की हड्डी से चिपक जाती है। इसलिए अगर आप चाहो तो नी कैप को साइड में मूवमेंट तो कर ही सकते हो, उससे क्या है कि ढकनी नहीं चिपकेगी। वो आपको उन्होंने एडवाइस नहीं किया। उसके बाद आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला? आपने कोई चूरन चटनी पहलवान के पास गए? नहीं सर, वो लोग ये कहते थे कि वैक्स थेरेपी करो आप, तो वैक्स से क्या होगा आपके जो। दोस्तों, मैं तो वैक्स थेरेपी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। वैक्स थेरेपी से तो उल्टा पैर और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आपने कराई थी क्या वैक्स थेरेपी? बहुत कराई थी सर। फर्क पड़ा उससे कुछ? सर फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ा, और एक इंजेक्शन भी लिया था। एक डॉक्टर थे, उनको भी मैंने दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि एक 1200 का इंजेक्शन आएगा, आप उसे लगाओ, जो आपके फाइब्रोस हैं और टिश्यूज़ हैं वो थोड़े से मतलब सॉफ्ट हो जाएंगे, तो बैंड होने का है। सर उससे सॉफ्ट तो नहीं हुआ, ये है कि चलने में मेरे को थोड़ा सा ईजी हो गया। हाँ। आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला? यूट्यूब के द्वारा सर। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि जब इतने सारे तरीके मैंने आजमा लिए, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो अब ये कौन से डॉक्टर है, पता नहीं मोड़ेंगे कि नहीं मोड़ेंगे? नहीं सर, मेरे को फुल कॉन्फिडेंस था कि मैं यहाँ आऊँगा तो मैं पक्का बैंड हो जाएगा मेरा पैर। यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बढ़िया एक्सपीरियंस रहा सर। कितना पैर मुड़ रहा है अभी आपका? अभी सर 95-100 डिग्री तक चला जाता है। पहले कितना था? पहले सर 10 से 12 डिग्री था। एटलीस्ट आप बाइक पे बैठने के काबिल हाँ तभी हो सर, चुके हो। चेयर अभी भी आप अगर और एफर्ट करोगे महीने, क्योंकि जाले तो हमने अंदर के निकाल दिए, तो अगर आप महीना 2 महीने का टाइम है, इस दौरान कोई मालिश या चूरन चटनी या वैक्स थेरेपी या सीपीएम मशीन में अपना समय मत खराब करना। बस आप खुद ही एफर्ट करना पैर मोड़ने की, जैसे हमारे फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया वैसे वैसे आप करना। दोस्तों, ये जितने भी आडंबर दुनिया में प्रचलित है, सीपीएम, पीपीएम, टीपीएम मशीनें, वैक्स थेरेपी, वैक्स तो वैक्स म्यूजियम ही अच्छा लगता है, दूसाद म्यूजियम, बाकी वैक्स को घुटने पे लगाना, मुझे तो कोई आज तक किसी का रिजल्ट दिखा नहीं। बल्कि लगातार गर्म सिकाई करने से मांस की सिकुड़ने की जो पावर है वो भी ख़राब हो जाती है। मैं तो उसके अगेंस्ट ही रहता हूँ। किसी भी तरह की चूरन चटनी पहलवान से मालिश कराना घातक है, उससे आपका जो पैर है वो पत्थर की तरह हो जाता है, फिर तो मैं भी नहीं मोड़ पाता। तो इस प्रकार के अंधविश्वासों पर आप ध्यान ना दें,
सही से समय पर साइंटिफिक आर्थ्रोस्कोपिक एडिजियोलाइसिस के टेक्नोलॉजी का यूज करें, जो एडवांस हॉस्पिटल में इसका काफ़ी इलाज किया जाता है और काफ़ी सारे लोग सेटिस्फाइड होकर गए भी हैं। अगर आपका भी किसी और का भी अगर घुटना जाम है तो क्या उनको आप मैसेज दोगे? डेफिनेटली सर, उनको यहाँ आने की पूरी हम उनको गाइडेंस देंगे कि यहाँ आके वो अपना सर्जरी करवाएं। दोस्तों, ये बहुत कम पैसों में ही आपका अच्छा इलाज हो जाएगा। कंप्लीट पैकेज रहेगा, एक्सरसाइज भी हम आपको करवाएंगे, रहने का कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो उससे क्या है कि जो भी गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हैं वो भी आकर हमारे यहाँ पे इलाज करवा सकते हैं। ठीक है बेटा, बहुत बहुत बधाई हो।